है सीज फायर को लेकर जो है पूरे प्रदेश में तहलका मच चुका है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया युद्ध में सीज फायर का जो है अनाउंस हो चुका है और सीज फायर का अनाउंस करने वाला कहीं न कहीं नहीं भारतीय न पाकिस्तानी, एक अमेरिकन ट्रंप ने सीज फायर का जो है घोषणा करता है। अब सबसे पहले तस्वीर पे आप देखिए कि क्या कुछ जो है ट्विटर में लिखा गया है अमेरिकन ट्रंप के द्वारा लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान में चल रहे सैन्य कार्रवाई पे फिलहाल के लिए रोक लगा हुआ है और खुशी की बात है कि पाकिस्तान और भारत दोनों सीज फायर पे राजी हुए। भारत और पाकिस्तान एक ऐसे जगह पर समझौता होगा कि जहां पे एकांत जगह हो, जहां पे कोई ना हो। आखिर क्यों? क्या जल्द यानी कहे तो जल्द संधि समझौता क्या टूटेगा? क्या सैन्य कार्रवाई की जो हो रहा था वो विराम अवस्था में अभी है और रहेगा? क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब फिर नहीं दिया जाएगा? अगर नहीं दिया गया तो पाकिस्तान हमेशा इसी तरह भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा और हमारे नरेंद्र मोदी जी चुपचाप देखते रहेंगे। हर बार लोग बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी का सीना जो है 36 इंच का चौड़ा है, 84 इंच के सीने वाले कहां गए? आज पूरे प्रदेश में इंदिरा गांधी की चर्चा जो है चल रही है। इंदिरा गांधी के समय में यानी 1969 की मैं बात करूं तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप सोच सकते हैं इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट जो है कहा था कि इंडिया कभी झुका है नहीं, न कभी झुकेगा, मैं तुम्हारे घर में घुस कर मारूंगा। और इंदिरा गांधी को आज लोगों ने एक बार फिर याद करते हुए आंख से आंसू छलका रहे हैं लोग कि आज अगर इंदिरा गांधी होती तो भारत की सीज फायर पर निर्णय नहीं लेती। आज किसी देश से अमेरिकन ट्रंप के द्वारा आज दोनों तरफ की समझौता लेकर आते हैं अमेरिकन ट्रंप, लेकिन इंदिरा गांधी होती तो इस समझौते पे चाहे सीज फायर पर विराम नहीं लगाती और पाकिस्तानियों को जबरदस्त सिखाने में जो है प्रयास करती। पाकिस्तानियों को घर में जिस प्रकार घुसकर 1971 की दशक में 1971 में घर में घुसकर इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था और पाकिस्तानी के कई इलाकों को मार गिराया था। आज फिर 2025 में इंदिरा गांधी जैसे जो है आज लेडी की खोज है। इंदिरा गांधी एक लेडीज नहीं थी, इंदिरा गांधी एक दुर्गे के रूप में थी। इंदिरा गांधी भारत की एक कहे तो सैनिक के रूप में काम कर रही थी। इंदिरा गांधी पे आज पूरे भारत के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं और इंदिरा गांधी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मोदी जी को इंदिरा गांधी के से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ये हम नहीं करें, भारत के लोग करें जो भारत के कट्टरपंथी हैं। आप स्क्रीन पे देखिए चंदन शर्मा जी के स्क्रीन पे मैं चला रहा हूं, क्या कर रहे हैं चंदन शर्मा जी, देखिए स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी एक जो थी से थी, आज इंदिरा गांधी होती तो भारत के ऐसे मुसीबत नहीं होते। भारत में 26 मारे हैं तो वहां पे 26,000 के लाख मारते। लेकिन भारत क्यों नरेंद्र मोदी जो है इस तरह के जो है समझौते पे राजी होकर सीज फायर को बंद किया गया? आखिर क्या जरूरी था सीज फायर को बंद करना? वो लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं भारतीयों को बता रहे हैं कि सीज फायर बंद करने का रीजन क्या हो सकता है? सीज फायर क्यों बंद हुआ? इस पे जवाब मोदी सरकार को देना होगा। आखिर सीज फायर क्यों बंद किया गया? क्यों नहीं पाकिस्तानियों को सबक सिखाया गया? हर बार की कहानी इसी तरह रहा तो कुछ दिन के बाद फिर पाकिस्तान एक्ट करेगा भारत के ऊपर। आखिर क्यों नहीं जो है इस समझौते से राजी हो गए? क्यों? सोनिया गांधी के रीजन में 1971 के रीजन में सोनिया गांधी
जब सोनिया गांधी की सत्ता थी तो सोनिया गांधी पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दी थी और वो बोली थी कि इंडिया किसी से झुकने वाला नहीं है। चैनल को आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा सीज फायर का निर्णय सही है या गलत है? वो कौन होता है जो सीज फायर का जो है अनाउंस करता है? अमेरिका ट्रम्प कौन है जो सीज फायर पर विराम लगाता है? क्या पाकिस्तान विराम मानेगा सीज फायर पर? क्या पाकिस्तान सीज फायर पर रोक लगाएगा? ये भारतीयों को सोचना है। हर बार इसी तरह कर कर पाकिस्तान बच जाता है, आतंकियों को जो है बढ़ावा करते रहता है, आतंकियों को पनाह देता है और फिर एक बार मोदी जी के द्वारा आतंकियों को पनाह देने के लिए उनको छूट दे दिया गया। आप एक बार सोचिए कि सीज फायर पर भारतीयों को जो है आंसू बह रहे हैं। तो सभी सोच रहे थे भारतीय कि अभी नरेंद्र मोदी जी घर में घुस कर मारेंगे, अभी दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को चिथड़े चिथड़े कर देंगे। लेकिन भारतीयों को क्या पता था कि बीच में ही सैन्य विराम हो जाएगा, सीज फायर का समझौता हो जाएगा। आगे देखिए क्या कुछ होता है।